तो नमस्ते छात्रों, हम शब्द संपदा का जो व्याकरण है उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज हम शब्द संपदा का अगला जो घटक है वह है तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। तो छात्रों, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द, इस घटक पर परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है? तो छात्रों, परीक्षा में तत्सम, तद्भव और विदेशी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। परिच्छेद में आए हुए तत्सम शब्द ढूंढकर लिखिए, इस प्रकार। दूसरा प्रश्न, परिच्छेद में आए हुए तद्भव शब्द ढूंढकर लिखिए। और एक प्रश्न, तीसरा प्रश्न, परिच्छेद में आए हुए विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। छात्रों, इस प्रकार शब्द संपदा में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्द, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है और विदेशी शब्द किसे कहा जाता है, इसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ध्यान से सुनिए परिभाषा। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन किए ज्यों के त्यों यानी जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में लिए गए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे सूर्य, यह तत्सम शब्द है। संस्कृत भाषा में भी सूर्य और हिंदी भाषा में भी सूर्य, यानी जैसे कि वैसे लिया गया सूर्य। दूसरा, अश्रु यानी अश्रु, अश्रु यह संस्कृत भाषा में भी है, जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में भी यह शब्द लिया है, अश्रु। सर्प, संस्कृत भाषा में सर्प, हिंदी भाषा में भी सर्प, यानी संस्कृत भाषा से जैसे कि वैसे ये शब्द लिए गए, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। ध्यान से सुनिए तत्सम शब्द की परिभाषा। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों, मतलब का शब्द है ज्यों के त्यों, जैसे कि वैसे हिंदी भाषा में ले गए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया? तत्सम किसे कहा जाता है? कि जो शब्द संस्कृत भाषा के और हिंदी भाषा में भी जैसे ही वैसे उसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। तो दूसरा है तद्भव शब्द। जैसे तत्सम की परिभाषा वैसे तद्भव की परिभाषा। तो तद्भव शब्द किसे कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। परिभाषा ध्यान से और एक बार सुन लीजिए। जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार गए शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव। उदाहरण के तौर पर सूर्य, तो तद्भव शब्द सूरज। अश्रु तत्सम है, तो तद्भव में आंसू। सर्प तत्सम शब्द है, तो तद्भव में सर्प। तो यह तीनों शब्द, कौन से तीनों शब्द? सूरज, आंसू, सांप, ये जो तीन शब्द है, ये तीन शब्द संस्कृत भाषा से, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी में लिए गए ये शब्द। इसलिए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। फिर से और एक बार तद्भव शब्द के बारे में जानकारी लीजिए। जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषा के चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। तो छात्रों, तत्सम और तद्भव शब्द क्या अंतर है? तत्सम कौन सा शब्द है और तद्भव कौन सा शब्द है, इसे हमें देखते हैं। देखिए, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द
तो देखिए तत्सम शब्द अग्नि, अग्नि है तत्सम शब्द है। तद्भव आग, आश्चर्य तो तद्भव है अचरज। अंधकार, अंधकार यह तत्सम शब्द है तो तद्भव अंधेरा। आम्र यह तत्सम शब्द है। आम यह कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है, जो कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से सीधा कहां गए? हिंदी में आ गए। ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। और तत्सम किसे कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत से सीधे जैसे कि वैसे ज्यों की त्यों हिंदी में लिए गए, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। अगला शब्द आश्रय, तत्सम शब्द है। तद्भव आसरा। कर्म तत्सम है। काम तद्भव है। काम एक कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। केश तत्सम है और केस या तद्भव है। कोकिल तत्सम और तद्भव में कोयल। गृह तत्सम है। घर तद्भव। चंद्र यह तत्सम शब्द है, तद्भव में चांद। दही यह तत्सम शब्द है, दही तद्भव शब्द है। दीपक तद्भव है और दिया तद्भव। दीपक तत्सम और दिया तद्भव। धैर्य तत्सम और धीरज ये कौन सा शब्द है? तद्भव है। नयन यह तत्सम है और नयन यह तद्भव। तो छात्रों इस प्रकार तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर? तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम। और तद्भव किसे कहा जाता है? जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा के आदि चरणों से हिंदी ने स्वीकार किए गए शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। अगला है विदेशी शब्द। शब्द का अगला प्रकार कौन सा है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द तो छात्रों विदेशी, इसके नाम में उसकी परिभाषा छुपी हुई। विदेशी जो देशी नहीं है, ऐसे शब्दों को विदेशी। तो विदेशी शब्द किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहा जाता है? कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रचलित है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विदेशी शब्द। तो उदाहरण के तौर पर डॉक्टर यह अंग्रेजी शब्द है। पहले हम अंग्रेजी शब्द देखेंगे। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द कौन कौन से?
डॉक्टर, अरे डॉक्टर। नंबर 2 कॉलेज, कॉलोनी, अंग्रेजी शब्द है। 4 पार्टी, नंबर 5 मोटा, नंबर 6 डिग्री, नंबर 7 डायरी, नंबर 8 सिनेमा, नंबर 9 स्कूल, नंबर 10 यूनियन। तो छात्रों, ये जो 10 शब्द है, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द है और अंग्रेजी भाषा के होते हुए भी इसे सीधा हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग किया गया है। ये जो अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ये हिंदी भाषा में भी इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है और ये हिंदी भाषा में भी ये प्रचलित है। डॉक्टर, कॉलेज, कॉलोनी, पार्टी, मोटार, डिग्री, डायरी, सिनेमा, स्कूल, यूनियन, ये शब्द जैसे विदेशी है, अंग्रेजी शब्द है, वैसे ये शब्द हिंदी भाषा में भी कैसे प्रचलित है, इसका ज्ञान होना छात्रों को आवश्यक है। तो अगला है अरबी फारसी शब्द, 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 शब्द। तो देखिए अरबी और फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में भी प्रचलित है। आमतौर पर अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। वे कौन से? आदमी, छात्र आदमी ये शब्द अरबी और फारसी ये शब्द है, उसका हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। कानून, खून, आफत, नंबर 5 कर्ज, नंबर 6 कागज, नंबर 7 गरीब, नंबर 8 जमीन, नंबर 9 जिला और नंबर 10 फकीर। तो छात्रों, ये जो आदमी, कानून, खून, आफत, कर्ज, कागज, गरीब, जमीन, जिला, फकीर, ये जो 10 शब्द हैं, ये शब्द अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में भी कैसे प्रचलित है। तो परीक्षा में ऐसे शब्द परीक्षा में आते हैं, फकीर शब्द आ गए, जिला शब्द आ गए, और आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित परिचय में से विदेशी शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो हम अंग्रेजी भाषा के भी शब्द ढूंढ कर लिख सकते हैं, अरबी फारसी भाषा के भी शब्द ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो अंग्रेजी की तो हम परिचित है, अंग्रेजी के शब्द, लेकिन अरबी और फारसी इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो उसका ज्ञान होना आवश्यक है। अगला है पुर्तगाली शब्द। शब्द का अगला प्रकार है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द। तो छात्रों,
पुर्तगाल के कुछ शब्द हैं जो प्रचलित शब्द है वे हिंदी में भी प्रचलित है। वे कौन कौन से हैं? अचार नंबर 1, अचार नंबर 2, आलू नंबर 3, कमीज नंबर 4, कनस्तर नंबर 5, कार्बन नंबर 6, गमला नंबर 7, गोदाम नंबर 8, गोभी नंबर 9, चाबी और नंबर 10, नीलाम। तो छात्रों ये जो 10 शब्द हैं अचार, आलू, कमीज, कनस्तर, कार्बन, गमला, गोदाम, गोभी, चाबी, नीलाम, ये पुर्तगाल की भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, लेकिन यह शब्द हिंदी भाषा में भी प्रचलित है। तो छात्रों इस प्रकार हमने शब्द जो तत्सम शब्द है, तद्भव और विदेशी शब्द का अध्ययन किया है। तो आज के लिए यहाँ पर हम रुकते हैं।